बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाजरीन, आज एक पार्टी लॉन्च की गई और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जहांगीर तरीन की तरफ से, और उसमें कौन कौन शामिल है और उसको लॉन्च करने का क्या मकसद है और उनका जो मंशूर है वो क्या है। और दूसरा, आज इमरान खान की जो अपीयरेंस थी 20 केसों के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और एक ख़तरा भी था गिरफ्तारी का, वो कैसे टल गया। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि वो ख़तरा कैसे टल गया। तीसरी बात, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ क्या करने जा रही है और पाकिस्तान को किस डिवीज़न में लेके जा रही है, उसकी क्या हकीकत है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जहांगीर तरीन की तरफ से एक पार्टी लॉन्च की जिसका नाम है इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक, और इसका जो मंशूर जो रखा गया है ये वो है न थ्योरेटिकली ओनली प्रैक्टिकली। हम मतलब कहने का ये कि हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, थ्योरिकल हम कलामी नहीं करेंगे। तो ये एक इनका मंशूर है, ये कितना रिलायबल है ये अवाम भी जानती है। और इसको लॉन्च करने का मकसद सिर्फ एक ही है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला बताना चाहूँगा कि इस पार्टी के अंदर कितने लोग शामिल हुए। इसके अंदर एमपीज़ और एमएनएस मिलाकर टोटल 100+ लोग शामिल हो गए, जिसमें तहरीक इंसाफ के 3 बड़े जो रहनुमा थे, जो एक तो कहते थे कि हम पार्टी की बैकबोन है, बुनियाद है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 20 साल से या 22 साल से उन लोगों ने शिरकत की थी, उसको छोड़ा तो किसी वजह से छोड़ा। तो वो लोग हैं जिसमें सर फहरिस्त इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी हैं और फवाद चौधरी हैं, और जिसमें फयाजुल हसन चौहान भी हैं इसके अंदर। नाज़रीन, रात इन लोगों की मुलाकात हुई और मुलाकात में ये तय किया गया कि कल हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। उसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसको लॉन्च किया गया और उसका नाम इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक रखा गया। और इसको थ्योरेटिकली नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकली हम ही करेंगे, ये जहांगीर तरीन का जो है वो है। अब सवाल यहाँ पे नाज़रीन ये पैदा होता है, आप भी बेहतर समझते हैं क्योंकि सबसे जो बेस्ट जो अंडरस्टैंड करता है वो पब्लिक होती है। अब पब्लिक को सारा पता है कि एक शख्स सुप्रीम कोर्ट से नाअहल है, ज़िंदगी भर का नाअहल हो चुका है, अब उसने पार्टी लॉन्च की। अब इस सियासत को भी इन लोगों ने अपने बिज़नेस में कन्वर्ट कर दिया। अब जहांगीर तरीन एक लेक्चरर से एक कारोबारी बने, कारोबारी से कंस्ट्रक्शन, जिसमें अली साहब भी हैं। अब इसमें मैं आपको ओहदे बता दूं, जिसमें हेड जो है जहांगीर तरीन है और जो सदर है वो अलीम खान है, और जो इत्तलात है टेलीविज़न के ऊपर जो बातें आके कर इन्फॉर्मेशन देगी वो फिरदौस आशिक अवान है। तो ये जो दोनों का जो ताल्लुक़ है, एक कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट जो है, आपने इमरान खान के इनकी तारीफ़ें भी सुनी होंगी मुँह से कि जहांगीर तरीन के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं, एक तो वो नायल है ही हैं, दूसरा चीनी की इन्वेस्टिगेशन जब की गई तो उनके ऊपर जो है अरबों रुपए निकले थे। और अलीम खान का एक प्लाट के मामले थे जिस पे इमरान खान ने उसको मना कर दिया और जिसके ऊपर उसको पार्टी में बगावत शुरू हो गई। कुछ लोग ये भी हैं। अब इस पार्टी को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ लोगों ने ये फ़ैसला किया कमरे में बैठ कर के हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ना है, उसके जो चेयरमैन है उसको हमने ब्लैकमेल करके हम इस पार्टी को बनाएंगे, ताकि जो 2-2.5 या अक्सरियत से जो आ रहे थे अब वो सिंगल अक्सरियत में भी बड़े मुश्किल से आने के चांस बना रहे हैं। ये बकौल उनके जिन लोगों ने फ़ैसला किया कमरे के अंदर। अब वो कौन है? वो एक इस्टेब्लिशमेंट है जो सियासत के भी फ़ैसले करती है और आइन के भी फ़ैसले वो करती हैं और अदालतों के भी फ़ैसले वही करते हैं, क्योंकि एक ही है जिनको अदालत का भी पता है, जिनको सियासत का भी पता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का भी पता है, सारे उनकी मालूमात है। अब उन लोगों ने बैठ के उनसे मुशावरत की कि हमें इमरान खान साहब को किस तरह कटहरे में लेकर आना है। तो ये फ़ैसला जब किया गया और पार्टी भी लॉन्च की गई, अब उसमें शामिल किया गया अली जैदी है, और जो कहता था कि मैं पीटीआई नहीं छोड़ सकता, मुझसे कोई पीटीआई छुड़वा सकता है तो मेरे सर पे गोली मार दे। और इमरान इस्माइल साहब यही बात करते थे कि चोर करप्टों का आज वो करप्टों के साथ मिलकर अब वो लीड करेंगे, जिसके ऊपर मल्टीपल जो है इल्ज़ामात हैं और एक नायल शख्स हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ने ये किस तरह इसको अहल करवाना है और ये पार्टी किस तरह लीड करेंगे। हमारे मुल्क की आवाम का आप अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों ने किस लेवल की सोच रखी हुई है कि हम खुद नायल हैं तो उनके ऊपर भी एक शख्स नायल मुसल्लत कर देंगे
और आवाम में से ही खामोश रहेगी। आवाम अगर जो बोलेगा उसको उठा के अंदर डाल देना, सिंपल बात है। उनका फार्मूला छोटा सा फार्मूला, इतना बड़ा फार्मूला नहीं है। और किसको लेकर आना है वो खुद ठप्पे भी लगाते हैं और बैठ के जो है ना सारा कुछ करेंगे। आवाम के वोट की कोई वैल्यू भी नहीं है, नहीं आवाम की कोई वैल्यू है। एक कमरे में फैसला होता है किसके साथ, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, चाहे वो चोर आपने बताया डिक्लेयर किया हो, उसको आप लोगों ने ही किया हो, मगर आज उसको अगर आप उनके साथ मिल जाते हैं तो वो जो है ना आबे ज़मज़म से धुल कर साफ़ हो जाता है। तो आज इसको लॉन्च करने का सिर्फ मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट को तोड़ना। अब सवाल यहाँ पर पैदा होंगे कि फवाद चौधरी किस तरह डिफेंड करेगा, क्योंकि उन लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे, जिसमें इमरान इस्माइल है, कोई इस पर भरोसा नहीं करेगा। अली ज़ैदी ने लास्ट टाइम तक वो जिस तरह की उसने बात की, आज सोशल मीडिया पे इन तीनों के ऊपर जिस तरह की कैंपेन चल रही है, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रहने के काबिल भी नहीं रह चुके। जहाँ जिस गली से जाएंगे उस गली से उनको जलील रुस्वा किया जाएगा। दूसरी बात, इमरान खान साहब की जो है गिरफ्तारी कैसे टल गई, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम क्या चाह रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे लेकर जाना है या पाकिस्तान को उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में लेके जाना है जिस डायरेक्शन में वो चल रहा था 70 साल से 75 साल से। अब हुआ ये है कि 13 पार्टियां पहले थी जिसके इन लोगों ने इत्तेहाद किया और एक पार्टी को साइड लाइन, जो फेडरल पार्टी थी उसको साइड लाइन करके और इस 13 पार्टियों को मिलाकर एक हुकूमत बनाई। अब उस हुकूमत की कोई कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी और उस पर आवाम के सवालात भी पैदा हो गए। अब जब ये साल इनकी कोई कारकर्दगी नहीं थी, ज़ाहिरी बात है इनको ये लग रहा है कि इनको दोबारा हम 13 पार्टियां भी अगर हो में वापसी लेकर भी आते हैं तो इनका वोट बैंक ख़त्म हो चुका है, इसका वोटर इतना नहीं है जितना तहरीक इंसाफ का है। तो इसने कहा कि अभी हम जो एक पार्टी लॉन्च कर दी, 14 पार्टियां भी हो गई, अब ये करेंगे अगर इमरान खान इक़्तिदार में आने की भी कोशिश करेगा, हम 14 पार्टियों को मिलाकर भी इमरान खान को नहीं आने देंगे, रोकेंगे। मतलब जो अवाम चाह रही है, जो अवाम का फैसला है, वो रद्दी की टोकरी में फेंका जाएगा। तो इस्टेब्लिशमेंट का सिर्फ मकसद, चाहे इकनॉमी पाकिस्तान की ज़मीन बोस हो या ये जो पाकिस्तान के इस टाइम रिज़र्व कम हो गए हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बंद हो गई है, इस टाइम पाकिस्तान किस नहज पे है वो आवाम को पता है। जिस तरीके से आए दिन कमोडिटीज़ के रेट बढ़ रहे होते हैं, आए दिन इन्फ्लेशन रेट जो है 24-27 तक चला गया है। तो इट मीन्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड विद द नेशन, इंटरेस्टेड हिमसेल्फ कि हम अपने ऊपर क्या करना चाहते हैं। और उनके जो फैसले बंद कमरे वाले हैं वो आवाम के लिए बड़े नुकसानात के लिए साबित हुए। 75 साल से यही फैसले करके आए, आज तक कोई ऐसा फैसला सही साबित ना हो कि हम पाकिस्तान को ये रिप्रेजेंट कर सकें कि वी आर पाकिस्तानी एंड वी आर प्राउड, कि दुनिया में हम बता सकें कि हम इस चीज़ के लिए अपने लिए प्राउड करते हैं। किस वजह से प्राउड करते हैं कि हम एक नेशन है, हम एक कौम है और हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़ें हैं। तो ये हम कभी नहीं कर सकते, 75 साल से आज तक हम नहीं कर सके। तो उनका मकसद मेरे हिसाब से आप भी ये समझ सकते हैं कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान के साथ जो नुकसानात होते हैं इनके ऊपर तो एलिगेशन आता नहीं है, जो सियासतदान है वो रगड़ जाता है, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे JIU हो, चाहे JI हो या और मज़ीद पार्टी हो। अब ये भी लॉन्च की गई है, सिर्फ इसका मकसद ये है कि इमरान खान को ना आने देना। तो ये इसका मकसद आप अपनी राय भी दे सकते हैं। हो सकता है मैं अपनी राय से कासिर हूँ या जो मुझे समझ आई है, क्योंकि मैं बीगा पाकिस्तानी मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ भी रखते हैं और जिस तरह के यहाँ पे सराउंडिंग में जिस तरह के हालात हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। ये ऊपर तक अगर ये चले गए तो बड़े इनके रिजल्ट ख़तरनाक आएंगे। तो तीसरी बात, जब इमरान खान साहब को आज इस्लामाबाद से जब रवाना हुए ज़मान पार्क से जब रवाना हुए इस्लामाबाद के लिए, तो अल जज़ीरा इंग्लिश का एक जो मीडिया था उसने इमरान खान के साथ जाना था, उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। आपको पता होगा कि इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी किया जिसमें कहा कि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिकेट में नहीं, इस सियासत के अंदर है कि मैं एक दिन के अंदर 20 केसेस के अंदर अपीयर हुआ हूँ। 20 केसेस के अंदर एक दिन के अंदर, और जिसमें जाली हैं, और जिसमें ये भी बताया गया कि जिस दौरान मैं हिरासत में था तब भी मेरे ऊपर 6 केसेस बनाए गए। ये जो
ये कर रहे हैं ये बहुत भयानक हो सकता है। आज अगर इमरान खान के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिस तरीके की हो रही है, आज तक किसी सियासतदान के साथ नहीं हुआ। अगर जरदारी के साथ हुआ तो उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे और उसके केसेस बनाने वाले नवाज शरीफ थे, नवाज शरीफ के केसेस बनाने वाले जरदारी थे, जो आज एक दूसरे के साथ जो है हाथ हाथ में दे के बैठे हुए हैं। और आवाम को जिस तरह 50 साल तक जो बेवकूफ़ बनाते रहे दोनों पार्टियाँ, वो सबके सामने है। तो आज डॉक्यूमेंट्री जब वो रवाना हुए इस्लामाबाद के लिए, जब पूरी एक रिकॉर्डिंग की गई और जिस तरह का सिक्योरिटी भी उनको दी गई, जब जजीरा की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो तमाम तरह उसमें डॉक्यूमेंट्री बनानी थी और जो आज रिलीज़ होने वाली है, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ हो सकता है वो रिलीज़ हो चुकी हो या 1 घंटे के बाद रिलीज़ होगी। तो ये एक बड़ा एक प्लस पॉइंट था जो इमरान खान को आज गिरफ़्तार नहीं होने दिया और सब में उनको ज़मानत मिल गई। और जो एक कोयटा का केस था उसमें भी ज़मानत इमरान खान साहब को मिल गई और ये एक वाहिद ज़रिया था जिसकी वजह से आज इमरान खान साहब को बआसानी ज़मानतें भी मिली और वो वापस ज़मान पार्क भी आ गए। तो जो ख़तरा था, असल वजह इनकी एक अल जज़ीरा टीवी उनके साथ थी। तो इसमें कोई गलत तरीक़ेकार अगर हो जाता या गलत बिहेव होता या गलत तरीक़ेकार होता तो ये इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के अदलिया और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क और ये जो सियासतदान है उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता, एक लेबल लग जाता, एक टैग लग जाता कि पाकिस्तान में किस तरह एक पॉलिटिशियन को विक्टिमाइज़ किया जाता है और सियासी इस्तेकाम किस तरह किया जाता है। तो ये तमाम तरह डिटेल थी आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।